दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा रेप ऑफ द लॉक। दोस्तों ये एक कॉमिकल पोयम है जिसे लिखा था अलेक्जेंडर पोप ने। इसे पहली बार साल 1712 में पब्लिश करवाया गया और इसका रिवाइज्ड वर्जन साल 1714 में पब्लिश करवाया गया अपने दोस्त जॉन कैरल के कहने पर। दोस्तों ये पोप के एक अच्छे दोस्त थे और इन्होंने पोप से रिक्वेस्ट की थी कि कुछ ऐसा लिखो जो मजाकिया लगे और इन दोनों फैमिलीज के बीच में जो कलह हुई है, जो झगड़ा हुआ है, ये निपट सके। तो पहली बात तो ये दोस्तों, रेप ऑफ द लॉक जो है ये एक्चुअल इवेंट पर आधारित है। लॉर्ड पीटर ने मिसेस एराबेला फार्मर के बालों को काट दिया था, तब जाकर के इन दोनों फैमिलीज में जो कलह हुई थी, तो मिस्टर कैरल इन दोनों फैमिलीज में वापस से इन दोनों फैमिलीज को एक करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पोप से कुछ मजाकिया लिखने को कहा। और दोस्तों अलेक्जेंडर पोप इस मोक एपिक पोयम की शुरुआत में ही ये डिक्लेयर कर देते हैं, कैंटो फर्स्ट लाइन फर्स्ट में ही, कि एक भयानक अपराध हुआ है। एक लॉर्ड ने एक खूबसूरत सी सुंदरी पर हमला किया, क्योंकि उस ब्यूटीफुल लेडी ने, उस ब्यूटीफुल सुंदरी ने उस लॉर्ड को रिजेक्ट कर दिया था। और इस डिक्लेरेशन के बाद में पोप हमें इस भयानक अपराध की स्टोरी बताना शुरू करता है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस पोयम के कैरेक्टर्स पर नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टर है बेलिंडा। दोस्तों बेलिंडा का जो कैरेक्टर है वो रियल कैरेक्टर एराबेला फार्मर पर बेस्ड है, जो कि पोप की ही सर्किल में थी और रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करती थी। और लॉर्ड पीटर ने इन्हीं के बालों की लट काट दी, जिसकी वजह से इन दो फैमिलीज, लॉर्ड पीटर की फैमिली और एराबेला की फैमिली में कलह हो गई, झगड़ा हो गया। दूसरा कैरेक्टर है इस पोयम का दी बैरन। ये बैरन लॉर्ड पीटर के कैरेक्टर में है। और दोस्तों लॉर्ड पीटर भी पोप के ही सर्किल में थे, इन्होंने ही एराबेला की लट काटी थी। और जो ये बैरन है ये भी इस पोयम में ऐसा ही कुछ करेगा। अगला कैरेक्टर है कैरल का, जो कि असलियत में जॉन कैरल हैं, जो कि पोप के दोस्त हैं और इन्हीं के कहने पर पोप ने रेप ऑफ द लॉक जैसा कुछ लिखा। अगला कैरेक्टर है शॉक, जो कि बेलिंडा का एक झबरा कुत्ता है, यानी कि लैप डॉग, जिसके शरीर पर बहुत सारे बाल होते हैं। अगला कैरेक्टर है एरियल का, जो कि एक सिल्फ है, यानी कि एक स्पिरिट की तरह है और बेलिंडा की गार्डियन है। इसके अलावा एरियल के अलावा और भी बहुत सारी सिल्फ हैं दोस्तों, ये उनके नाम हैं। इसके अलावा अगला कैरेक्टर है क्लैरिसा का, जो कि इस पार्टी में एक वुमेन थी जिसने बैरन को सिजर प्रोवाइड करवाई थी, जिस सिजर से, सिजर यानी कि कैंची, जिस सिजर से बैरन ने बेलिंडा की लट काटी थी। अगला कैरेक्टर है थैलेस्ट्रीज का, जो कि बेलिंडा की एक दोस्त है। और इसके अलावा सर प्ल्यूम, जो कि थैलेस्ट्रीज के प्रेमी हैं और बेलिंडा के ब्रदर भी हैं। तो ये सारे हो गए इस पोयम के कैरेक्टर्स। अब मैं आप लोगों को बताता हूं इस पोयम के बारे में। दोस्तों ये एक छोटा सा इवेंट है, यानी कि बस एक बाल काटने की छोटी सी घटना, जिसको मोक एपिक बना दिया गया है। और इस एपिक की शुरुआत होती है बेलिंडा से। जब बेलिंडा सो रही थी और वो सो करके बहुत लेट उठी, उसकी ये गार्डियन जो एरियल है ये इसके पास आई और इसने बेलिंडा को वार्निंग दी कि आज के दिन इसे चौकन्ना रहने की जरूरत है। ये सब बेलिंडा को एरियल ने इसके सपने में कहा कि बेलिंडा को आज के दिन चौकन्ना रहने की जरूरत है, थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आज इसके साथ कुछ बुरा हो सकता है। बेलिंडा ने एरियल की यह बात सुनी, लेकिन इसको हल्के में ले लिया। अब बेलिंडा उठती है और अपनी मेड की मदद से अपने आज के दिन की तैयारियों में लग जाती है। उसकी स्पिरिट्स भी उसकी हेल्प करती है। अब दोस्तों ये बेलिंडा के बाल बड़े सुंदर हैं और एक तरह से कह सकते हैं कि बेलिंडा को अपने बालों पर, अपने इन बालों पर, सुंदर बालों पर घमंड है। यहां पोप इन बालों के बारे में बताता है 2 लॉक्स ऑफ द हेयर, यानी कि बालों की जो 2 लटें होती है ना, उनके बारे में। लॉक्स का मतलब यहां पे है लटें, जो कि पीछे लटकती हुई बहुत ही सुंदर लग रही थी। अब दोस्तों बेलिंडा क्या करती है, टेम्स रिवर के रास्ते, यानी कि पानी के रास्ते हैम्पटन कोर्ट पैलेस जाती है, जो कि लंदन के बाहर एक रॉयल रेजिडेंस है। वहां वेल्थी
लोगों का एक ग्रुप एक पार्टी मनाने के लिए इकट्ठा हुआ है और बेलिंडा वहीं जा रही है। अब दोस्तों वहीं उन पार्टीगर्स के बीच में ही वो पार्टी मनाने वाले जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं वहां पे वेल्थी लोग, उन्हीं के बीच में एक बैरन है जो कि बेलिंडा का सूटर था और बेलिंडा ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। वो बेलिंडा के सुंदर लॉक्स, उसकी सुंदर लटों की तारीफ करता है और फैसला करता है, अपना मन बना लेता है, अपना दिमाग में ये बात बैठा लेता है कि आज वो इन दो लटों में से एक लट को काट लेगा या चोरी कर लेगा। अब दोस्तों इस एरियल को ये चिंता है कि क्या होने वाला है। हालांकि इस एरियल को पता नहीं है, इसको बस इतना है कि आज बेलिंडा के साथ कुछ बुरा होने वाला है, तो इसको चिंता है कि क्या होने वाला है। इसने अपनी बाकी जो स्पिरिट्स थी, ये जो बाकी जो जितनी भी स्पिरिट्स हैं, इन सबको एरियल ने अपने पास बुलाया और कहा कि बेलिंडा का तुम लोग ध्यान रखना, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। अब जब सारे पार्टीगर्स उस पैलेस में इकट्ठा हुए और कार्ड्स का पत्ते पत्ते खेलते ना, वो वाला गेम खेलने लगे और बैरन ने अपनी कैंची से उसकी लट काटने की, एक लट काटने की कोशिश की, लेकिन इस काम में वो जो स्पिरिट्स थी, ये सारी स्पिरिट जो है, ये बार बार बाधा डाल देती थी। ऐसा 3 बार हुआ और एंड में बैरन सक्सेस हो गया और उसने बेलिंडा की एक लट काट दी। अब जब बेलिंडा को पता चला कि उसकी एक लट काट दी है और उसकी एक लट नहीं है, तो बेलिंडा एकदम चिढ़ सी गई। वहीं बैरन अपनी जीत का जश्न मना रहा था। अब पार्टी में बहुत से लोग बेलिंडा की तरफ हो जाते हैं और बैरन से उसकी लट वापस मांगते हैं, बेलिंडा की लट वापस मांगते हैं, लेकिन बैरन उन्हें वो लट वापस देने से मना कर देता है और इसी के चलते कलह और भी बढ़ जाता है। अब दोस्तों ये थैलेस्ट्रीज जो है, ये सर प्ल्यूम को बोलती है कि तुम बैरन से लड़ो और बेलिंडा की लट वापस लो। अब दोस्तों ये जो क्लैरिसा है, जिसने बैरन की हेल्प की थी ताकि वो ये सब कर सके, वो बेलिंडा से आग्रह करती है, एक तरह से उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो अपने गुस्से को छोड़ दे, लेकिन बेलिंडा वहां पे लेडीज और जेंटलमैन के साथ में हाथापाई शुरू कर देती है और इसी में उसके बाल बिखर जाते हैं। वो अपने बालों को ठीक करती है और दोस्तों इसी लड़ाई में उसके बालों की जो लट है एक, वो खो जाती है, जो कटी हुई लट होती है वो खो जाती है और यहीं पे हमारा पोएट पोप बेलिंडा को सांत्वना देता है, यानी सिंपल हिंदी में कहूं तो हिम्मत देता है, सहारा देता है और एक सुझाव देता है कि तुम्हारी जो लट है वो कहीं नहीं गई है, वो हेवन में चली गई है और वो अमर हो गई है। और दोस्तों यही एक छोटा सा इवेंट था जिस पर रेप ऑफ द लॉक लिखी गई है, एक एपिक पूरा लिखा गया है। और दोस्तों जो मैंने बताया आप लोगों को, ये पूरी पोयम नहीं है। दरअसल ये पोयम 5 कैंटोज में बटी हुई है और मैंने आपको इसके पूरे प्लॉट का एक ओवरव्यू दिया। तो दोस्तों मैं हो सकता है कि पांचों के पांचों कैंटोज पे वीडियो बनाऊं। फिलहाल आज की वीडियो में तो बस इतना।